36 पृष्ठ संख्या 63 36 और श्लोक 67 सप्तषष्टि 67 आधा। ओम आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमेढ्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। आनंद स्वरूप, आनंद करने वाले, प्रसन्न ज्ञान स्वरूप, निज बोध रूप, योगियों के राजा, स्तुति करने योग्य, संसार रूपी रोग के वैद्य श्रीमान गुरुदेव को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। हृदयंबुजे कर्णिक मध्य संस्थम सिंहासने संस्थित दिव्य मूर्तिम ध्यायेत् गुरुं चंद्रकला प्रकाशम सच्चित सुखम इष्ट फल प्रदानम। हृदय कमल के कोश मध्य स्थित सिंहासन पर विराजमान दिव्य प्रकाश वाले सद्गुरु देव का ध्यान करें। ओम नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं नित्यं बोधं चिदानंदं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। नित्य शुद्ध आभास रहित, आकार रहित, माया रहित, नित्य बोध स्वरूप चेतन आनंद रूप श्री गुरु रूप ब्रह्म को मैं नमस्कार। ओम न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः। शिव के उपदेश से गुरु से कोई भी अधिक नहीं है। शिव के उपदेश से गुरु से कोई भी अधिक नहीं है। शिव के उपदेश से गुरु से कोई भी अधिक नहीं है। शिव के उपदेश से गुरु से कोई भी अधिक नहीं है। इदमेव शिवम इदमेव शिवम इदमेव शिवम इदमेव शिवम मम शासन तो मम शासन तो मम शासन तो मम शासन तो। मेरे आदेश से श्री गुरु ज्ञान ही कल्याणकारी है। मेरे आदेश से श्री गुरु ज्ञान ही कल्याणकारी है। मेरे आदेश से श्री गुरु ज्ञान ही कल्याणकारी है। एवं विधम गुरुं ध्यात्वा ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं तदा गुरुपदेशेन मुक्तोऽहमिति भावयेत्। इस प्रकार गुरु का ध्यान करने से ज्ञान स्वयं ही उत्पन्न होता है। तब ऐसी भावना करें कि गुरु के उपदेश से मैं मुक्त हुआ हूँ। गुरु संदर्शिते मार्गे मनः शुद्धं कृतं यदा अनित्यं खंडयेत् सर्वं यत्किंचित् दृष्टिगोचरम्। जब गुरुदेव के दिखलाए हुए मार्ग से मन शुद्ध कर लिया जाता है, तब जो दृष्टि का विषय है उस सब अनित्य को तोड़ डालता है, अर्थात मोह छूट जाता है। ज्ञेयं सर्वमनित्यं च ज्ञानं च मम चोच्यते ज्ञानं ज्ञेयं समं कुर्यान् नान्यो ह्यस्ति द्वितीयकः। संपूर्ण ज्ञेय दृश्य अनित्य है और ज्ञान मेरा कहलाता है। ज्ञान और ज्ञेय को समान कर लें तो द्वैत नहीं रहता। एवं श्रुत्वा महादेवी गुरु निंदां करोति यः स याति नरकं घोरं यावत् चंद्र दिवाकरौ। हे पार्वती, इस प्रकार सुनकर
जो गुरुदेव की निंदा करता है वह जब तक चंद्र और सूर्य हैं तब तक घोर नरक में पड़ता है। यावत् कल्पांतको देहस् देवी तावत् देवी गुरुं स्मरेत्। गुरुलोपो न कर्तव्यः स्वच्छंदो यदि भावयेत्। कल्पांत तक जब तक देह है तब तक गुरु का स्मरण करें। यदि स्वच्छ मुक्त होने की इच्छा हो तो गुरु का लोप न करें। हुंकारेण न वक्तव्यम प्राज्ञ शिष्यः कदाचन। गुरोरग्रे न वक्तव्यम असत्यम च कदाचन। बुद्धिमान शिष्यों को कभी हम इस अहंकार या उपेक्षा भरे शब्द से बोलना न चाहिए और गुरुदेव के सामने कभी झूठ न बोलना चाहिए। गुरुम हुम कृत्य त्वं कृत्य गुरुम निर्जित्य वादतः। अरण्ये निर्जले देशे संभवेत् ब्रह्म राक्षसः। गुरु से हम उपेक्षा तू तुम कहकर बात नहीं करनी चाहिए, आप कहकर बात करनी चाहिए तथा तर्क वितर्क के द्वारा गुरुदेव को जीत लेने पर भी क्षमा प्रार्थना करें, अन्यथा निर्जल स्थान में ब्रह्म राक्षस होता है। मुनिभिर्पन्न गैर्वापि सुरैर्वा शापितो यदि काल मृत्यु भयाद्व्यापि गुरुः रक्षति सर्वदा। यदि मुनियों से, सर्पों से अथवा देवताओं से शाप दिया गया हो तो उस शाप से, काल और मृत्यु के भय से भी गुरुदेव सदा रक्षा करते हैं। अशक्ता ही सुराद्याश्च अशक्ता मुनयस्तथा। गुरु शापहता क्षीणः क्षयं याति न संशयः। देवाधिक सामर्थ्य रहित है, मुनि सामर्थ्य रहित है, गुरु का शाप लगने से क्षय हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। मंत्र राजमिदं देवी गुरुरित्यक्षरद्वयम्। श्रुति वेदांत वाक्यानां गुरुः साक्षात् परम पदम। हे देवी, श्रुति और वेदांत वाक्यों में गुरु यह दो अक्षर मंत्र राज हैं। गुरु साक्षात परम पद हैं। गुकारम च गुणातीतम रुकारम रूप वर्जितम। गुणातीतम रूपम च यो हि स्यात् स गुरु स्मृति ही। गुकार गुणों से अतीत है, रुकार रूप से रहित है। जो गुणों से अतीत और रूप रहित है वह गुरु कहलाता है। ओम श्रुति स्मृतिमविज्ञाय केवलं गुरु सेवकाः ते वै सन्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेशधारिणः। श्रुति स्मृति को न जानकर भी जो केवल गुरु के सेवक हैं वे ही सन्यासी कहलाते हैं, अन्य केवल सन्यासी के वेशधारी हैं यदि गुरु की सेवा नहीं करते हैं। गुरोः कृपा प्रसादेन स्वात्मा रामो हि लभ्यते। अनेन गुरुमार्गेण ह्यंतर्ज्ञानम प्रवर्तते। गुरुदेव की कृपा के प्रसाद से अपनी आत्मा आनंद स्वरूप को प्राप्त होती है। इस मार्ग से अंतर्ज्ञान उदित होता है। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम परमात्मा स्वरूपिणम स्थावरम जंगमम चैव प्रणमामि जगन्मयम। ब्रह्मा से छोटे पौधे पर्यंत परमात्मा की स्वरूप है। जगन्मय, स्थावर और जंगम परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। वंदेहम सच्चिदानंदम भेदातीतम जगद्गुरुम। नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं स्वात्म संस्थितम। सच्चिदानंद स्वरूप, भेद से अतीत, नित्य पूर्ण आकार रहित, गुण रहित, स्वात्मा में स्थित जगत गुरु की मैं वंदना करता हूँ। परात् परतरं ध्येयं नित्यमानंदकारकं
हृदयाकाश मध्यस्थम शुद्ध स्फटिक सन्निभम। परे से अत्यंत परे, ध्यान करने योग्य, नित्य आनंद करने वाले, हृदय आकाश के मध्य स्थित शुद्ध स्फटिक मणि के समान कांति वाले स्फटिक प्रतिमा रूप दृश्यते। स्फटिक प्रतिमा रूपम दृश्यते दर्पणे यथा तथात्मानं चिदाकारम आनंदम सोहमित्युत। जिस प्रकार स्फटिक मणि प्रतिमा रूप से दर्पण में दिखाई देती है, उसी आत्मा चेतन आकार में आनंद स्वरूप है। वह आनंद ही मैं हूँ। अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम ध्यायते चिन्मात्रम हृदि तत्र स्फुरति भावो य पश्य तत्कथयाम्यहम्। चेतन स्वरूप अंगुष्ठ मात्र पुरुष को हृदय में धारण करने से जो भाव फूरता है, देखो उसको मैं कहता हूँ। अगोचरम तथा गम्यम रूप नामादिवर्जितम निशब्दं तु विजानीयात् स्वभावो ब्रह्म पार्वती। हे पार्वती, इंद्रियों का अविषय अगम्य रूप नामादि से रहित शब्द रहित को ब्रह्म का स्वभाव जाने, अर्थात मन का निर्विकार मौन भाव ही ब्रह्म है। जैसे गूंगे का स्वर यथा निज स्वभावेन कर्पूर कुंकुमादिषु शीतोष्णादि स्वभावेन तथा ब्रह्म च शाश्वतम। जिस प्रकार कपूर कुंकुम आदि के अपने अपने स्वभाव शीतोष्णादि हैं, उसी प्रकार ब्रह्म का शाश्वतता ही स्वभाव है। स्वयं सर्वमयो भूत्वा स्थातव्यं यत्र कुत्रचित् कीट भ्रमरवत् तत्र ध्यानं भवति तादृशम्। सर्वमय होकर जहाँ तहाँ स्वयं स्थित हो, जैसे कीट सदा भ्रमर का ही ध्यान करता है, उसी प्रकार सर्वत्र ब्रह्म का ही ध्यान होता है। गुरु ध्यानम तथा कृत्वा स्वयं ब्रह्ममयो भवेत् पिंडे पदे तथा रूपे मुक्तास्तेनात्र संशयः। इसी प्रकार पिंड में, पद, स्थान या शब्द में तथा रूप में गुरुदेव का ध्यान करके स्वयं ब्रह्म में हो जाए। जो ऐसे ध्यान वाले हैं वे मुक्त हैं, इसमें संशय नहीं। पिंडम किंतु महादेव पदम किम समुदाहृतम रूपम च रूपातीतम च यदि हाख्याहि शंकर। पार्वती जी ने कहा, हे महादेव, पिंड क्या है, पद किसको कहते हैं? हे शंकर, रूप और रूप से अतीत को भी कहिए। पिंडम कुंडलिनी शक्ति पदम हंस उदाहृतः रूपम बिंदुरिति ज्ञेयम रूपातीतम निरंजनम। शिवजी ने कहा, पिंड कुंडलिनी शक्ति है, पद हंस कहलाता है, रूप को बिंदु जानना चाहिए, रूप से अतीत निरंजन है। यस्यावलोकनादेव सर्वसंग विवर्जितः एकाकी विस्पृहः शान्तः जायते तत्प्रसादतः। जिस निरंजन ब्रह्म को देखने से आसक्ति मोह रहित हो जाता है, उसके प्रसाद से ही
संग से रहित, अकेला रहना, स्पृहा रहित और शांत हो जाना बनना है। गुरु ध्यानात् तथात्यंतम स्वयं ब्रह्ममयो भवेत्, परात् परतरम नान्यत् सर्वमेव निरालयम। गुरुदेव के अत्यंत ध्यान से स्वयं ब्रह्ममय हो जाता है, परे से भी परे अन्य कोई नहीं, सब ही आधार रहित है। लब्धम वाथ न लब्धम वा स्वल्पम बहुलम तथा निष्कामेनैव भोक्तव्यम सदा संतुष्ट मानसः। प्राप्त हुआ अथवा न प्राप्त हुआ, थोड़ा अथवा बहुत, सदा संतुष्ट मन से निष्काम होकर भोगना चाहिए। सर्वज्ञ पदमासाद्य देहि सर्वमयो भवेत्, सदानंदः सदा शांतो रमते यत्र कुत्रचित्। देहि सर्वज्ञ पद को प्राप्त हुआ सर्वमय हो जाता है, जहाँ तहाँ नित्य आनंद में सदा शांत रहता हुआ रमण करता है। यत्रावतिष्ठते सोऽपि सदेशः पुण्यभाजनः, मुक्तस्य लक्षण देवी तवाग्रे कथितं मया। जहाँ वह गुरु निवास करता है वह देश ही पुण्य का पात्र है। हे देवी, मैंने तुमसे जीवन मुक्ति के कारण कहे। उपदेशो मया देवी गुरु मार्गेण दर्शितः, गुरु भक्तिस्तथा ध्यानम सफलम तव कीर्तितम। हे देवी, गुरु मार्ग से मैंने तुम्हें उपदेश दिखलाया है, गुरु भक्ति तथा ध्यान भी मैंने तुमसे कहा है। अनेन यद् भवेत् कार्यम तद्वदामि महाशये, लोकोपकारकम देवी लौकिकम तु न भावयेत्। इससे जो कार्य होता है, हे देवी, मैं कहता हूँ वह लोक का उपकार करने वाला है, किंतु उसे कोई लौकिक न समझे। लौकिकम भावयन्त्यज्ञास्ते हि यान्ति भवार्णवम्, ज्ञानी च भावयेत् सर्वं कर्म निष्कर्म शाम्यति। अज्ञानी लौकिक भावना करते हैं, वे संसार समुद्र में गिरते हैं। ज्ञानी सर्व कर्म निष्काम भावना से करे, इस प्रकार कर्म का बंधन शांत हो जाता है। इदंतु भक्ति भावेन पठ्यते श्रूयते अथवा लिखित्वा तत्प्रदातव्यम दान दक्षिणया सह। इसको भक्ति भाव से पढ़े अथवा सुने अथवा लिखकर दान और दक्षिणा सहित देवे। गुरु गीतात्मकम देवी शुद्धम तत्वम मयोदितम, भवव्याधि विनाशार्थम त्विदमेव जपेत् सदा। हे देवी, यह शुद्ध तत्व गुरु गीता के रूप में मैंने कहा है। संसार रूप व्याधि को नाश करने के लिए इसको सदा जपें। गुरु गीताक्षरैकैकं मंत्रराजमिदं प्रिये, अन्ये च विविधा मंत्राः कलां नार्हन्ति षोडशीम्। हे प्रिय, इस गुरु गीता का एक एक अक्षर मंत्र राज रूप है। अनेक प्रकार के अन्य यंत्र इसके 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। सर्व पाप हरम चैव सर्व दारिद्र्यम नाशनम, यक्ष राक्षस भूतादि चौर व्याघ्र भयापहम। यह मंत्र राज सब पापों का हरने वाला है, सब दरिद्रता का नाश करने वाला है और यक्ष राक्षस भूतादि चोर व्याघ्र के भय को दूर करने वाला है। यम यम चिंतयते कामम तम तम आपनोति निश्चितम, कामितस्य कामधेनुः कल्पितस्य कल्पद्रुमः। जो जो कार्य विचारा जाता है सो सो निश्चय प्राप्त होता है। कामना करने वाले को कामधेनु है, कल्पना करने वाले को
कल्प वृक्ष है। चिंतामणि चिंतितस्य सर्वमंगलकारकम मोक्ष कामो जपे नित्यम मोक्ष सिद्धिमवाप्नुयात्। चिंतन करने वाले को सब मंगल की देने वाली चिंतामणि है। मोक्ष की कामना वाला नित्य जपे तो मोक्ष सिद्धि प्राप्त होवे। यद्यत् कामं जपेत भावैस् तत्तत् काम फलम लभेत अनंत फलमाप्नोति गुरु गीता जपेन तु। जो जिस कामना से जप करे वह उस कामना के फल को निश्चय प्राप्त करे, और गुरु गीता के जपने से तो अनंत फल को प्राप्त होता है। जपे छाक्तश्च शैवश्च गाणपत्यश्च वैष्णवः सौरश्च सिद्धिदं देवी सत्यम सत्यम न संशयः। शक्ति शक्ति का मानने वाला, शैव शिव का मानने वाला, गणपत्य गणेश का मानने वाला, वैष्णव विष्णु का मानने वाला, सौर सूर्य का उपासक, जो जपे उसको सिद्धि का देने वाला है। हे देवी, यह सत्य है, संशय नहीं है। संसार मलनाशार्थम परमानंद सिद्धये गुरु गीतांभसि स्नानम तत्वज्ञः कुरुते सदा। संसार रूप मल को नाश करने के लिए और परमानंद की सिद्धि के लिए तत्वज्ञ पुरुष सदा गुरु गीता रूप जल में स्नान करता है। सैव गुरुवत् साक्षात् सदा सद्ब्रह्मवित्तमः तस्य स्थानानि सर्वाणि पवित्राणि न संशय। सदा सत ब्रह्म को जानने वाला साक्षात गुरु के समान है, जिसके लिए सब स्थान पवित्र हैं, इसमें संशय नहीं है। यस्य श्रद्धा पवित्रोऽसौ स्वभावाद्यत्र तिष्ठति तत्र देवगणाः सर्वे क्षेत्र पीठे वसन्ति ही। इस गीता पर स्वभाव से ही जिसकी श्रद्धा है वह पवित्र है। जहाँ वह रहता है उस क्षेत्र पीठ में सब देवगण रहते हैं। आसनस्थ शयानो वा गच्छत् तिष्ठन् स्थितोऽपि वा अश्वारूढ़ो गजारूढ़ः सुषुप्तो जाग्रतोऽपि वा शुचिरेव सदा ज्ञानी गुरु गीता जपेन तु तस्य दर्शन मात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते। आसन पर बैठा हुआ, सोता हुआ, जाता हुआ, घोड़े पर चढ़ा हुआ, हाथी पर चढ़ा हुआ, सोता हुआ अथवा जागता हुआ ज्ञानी गुरु गीता के जाप करने से सदा पवित्र ही है। उसके दर्शन मात्र से ही फिर जन्म नहीं होता। समुद्रस्य यथा तोयम भिन्ने कुंभे यथाकाश आत्मनि। जिस प्रकार समुद्र का जल दूध में दूध जल भिन्न भिन्न जैसे आकाश है, इस प्रकार परमात्मा में आत्मा है, अर्थात अपने पर आकाश में मिलकर एक हो जाता है। उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा में मिलकर एक हो जाता है। तथैव ज्ञानी जीवात्मा पार ब्रह्मणि लीयते ऐक्येन रमते ज्ञानी यत्र कुत्र दिवानिशम। इसी प्रकार ज्ञानी का जीवात्मा पर ब्रह्म में लय हो जाता है। ज्ञानी जहाँ तहाँ एक रूप होकर रात दिन भ्रमण करता है। एवं विधो महामुक्तः सर्वदा वर्तते तु यः तस्य सर्व प्रयत्नेन भक्ति भावम करोति यः। इस प्रकार जो महामुक्त के अनुसार सदा वर्तता है और जो सर्व प्रयत्न से उस जीवन मुक्त का भक्ति भाव करता है वह भी मुक्त हो जाता है। गुरौ संतोषिते सर्वे मुक्तास्तेनात्र संशयः भुक्ति मुक्त्युदयस्तेषां कराग्रे वर्तते सदा। वे सब साधक गुरु को संतुष्ट करने से ही मुक्त हुए हैं, इसमें संशय नहीं है।
भोग, मोदा और ऐश्वर्य सदा उनके साथ में है। अनेन प्राणिनः सर्वे गुरु गीता जपेन तु सर्व सिद्धिमवाप्स्यन्ति भुक्ति मुक्तिम न संशयः। इस गुरु गीता के जप से सब प्राणी सर्व सिद्धि मुक्ति और युक्त भुक्ति मुक्ति को प्राप्त करेंगे, इसमें संशय नहीं है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम धर्म शास्त्रम मयोदितम गुरु गीता समम नास्ति नास्ति तत्वम गुरु परम। मेरी कही हुई गुरु गीता के समान कोई धर्म ग्रंथ नहीं है और गुरु से श्रेष्ठ परम तत्व नहीं है। यह सत्य है, सत्य है, फिर सत्य है। गुरुर्देवो गुरुर्धर्म गुरुर्निष्ठा परंतपः गुरोः परतरम नास्ति सत्यम सत्यम वरानने। गुरु देव है, गुरु धर्म है, गुरु निष्ठा है, गुरु ही परम तत्व है। गुरु से श्रेष्ठ कोई नहीं है। हे सुंदर मुख वाली पार्वती, यह सत्य है, सत्य है। धन्या माता पिता धन्यो धन्यो वंशः कुलम तथा धन्या च वसुधा देवी गुरु भक्ति सुदुर्लभा। हे देवी, गुरु भक्ति दुर्लभ है। जिसके हृदय में गुरु भक्ति का हृदय उदय है उसकी माता धन्य है, उसका पिता धन्य है, उनका वंश तथा कुल धन्य है और जहाँ वह वास करता है वह पृथ्वी भी धन्य है। शरीरम इंद्रियम प्राण अर्थात् स्वजन बांधवाः माता पिता कुलम दैवम गुरुरेव न संशयः। शरीर, इंद्रिय, प्राण, धन, स्वजन, बांधव, माता पिता, कुल और देव गुरु ही है, इसमें संशय नहीं है। आकल्प जन्मनः कोट्याम यज्ञ व्रत तपक्रियाः तत्सर्वं सफलम देवी गुरु संतोष मात्रतः। हे देवी, कल्प से लेकर करोड़ों जन्मों तक किए हुए यज्ञ तप व्रत और क्रिया ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल है। विद्या धन मदेनैव मंदभाग्याश्च ये नराः गुरु सेवां न कुर्वन्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। जो मनुष्य विद्या और धन के मद से गुरु की सेवा नहीं करते वे मंद भाग्य वाले हैं। हे देवी, मैं सत्य कहता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवर्षि पितृकिन्नराः सिद्ध चारण यक्षाश्च ह्यन्योपि मुनयोजनाः। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता ऋषि पितृ किन्नर सिद्ध चारण यक्ष और अन्य मुनि लोग भी गुरु की सेवा करते हैं। गुरु सेवा परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम सर्व तीर्थानि देवेशि सद्गुरोश्चरणाम्बुजे। गुरु सेवा परम तीर्थ है, अन्य तीर्थ निरर्थक है। हे देवेश्वरी, सद्गुरुदेव के चरण कमल में सब तीर्थ है। सर्वं तीर्थम फलम देवी पदांगुष्ठे च वर्तते अतः पूर्वम मया देवी न कस्य कथितम प्रिय। हे देवी, सदगुरु के पैर के अंगूठे में सब तीर्थों का फल है। हे प्रिय, हे देवी, मैंने अब तक किसी से नहीं कहा है। रहस्येदम न वक्तव्यम तवाग्रे कथितम मया सुगोप्यम च प्रयत्नेन येनात्मत्वमवाप्स्यसि। इस रहस्य को कहना न चाहिए, तुम्हारे आगे मैंने कहा, प्रयत्न से गुप्त रखने योग्य है, जिससे आत्म तत्व को प्राप्त होगी। मनसापि न वक्तव्यम मम सानिध्यकारकम पतितम चित्त विभ्रांतम श्रद्धा भावम विलोक्य वही। मेरी समीपता देने वाले इस रहस्य को मन से पापी और भ्रांति चित्त वाले से श्रद्धा भक्ति देखकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें छल भी हो सकता है। इससे पूर्ण परीक्षा कर लेना परम आवश्यक है।
प्रवक्तव्यम इदम देवी अन्यथा नैव सिद्ध्यति यस्यास्ति मानसी श्रद्धा तस्मै देयम वरानने। हे देवी, इसको बताना भी चाहिए, नहीं तो सिद्धि देने वाला नहीं होता। हे सुंदर मुख वाली, जिसके मन श्रद्धा है उसको देना चाहिए। अभक्ते वंचके धूर्ते पाखंडे नास्तिके शठे मनसा बिन वक्तव्या गुरु गीता कदाचन। अभक्त, वंचक, धूर्त, पाखंडी, नास्तिक, शठ, इनको गुरु गीता मन से भी न कहनी चाहिए। ओम सच्चिदानंद रूपाय व्यापिने परमात्मने नमः श्री गुरुनाथाय अविद्या ग्रंथि भेदने। अविद्या ग्रंथि का भेदन करने वाले सच्चिदानंद रूप व्यापी श्री गुरुनाथ को नमस्कार है। गुरवो बहवः सन्ति शिष्य वित्तापहारका तमेकम दुर्लभम मन्ये शिष्य संतापहारकम। शिष्य के धन को हरण करने वाले बहुत से गुरु हैं, जो शिष्य के दुख को हरने वाले हैं। उन गुरु को, उनमें एक गुरु को मैं दुर्लभ मानता हूँ। संसार सागर समुत्तरणैक मंत्रम ब्रह्मादिदेव मुनि पूजित सिद्ध मंत्रम दारिद्र्य दुख भय शोक विनाश मंत्रम वंदे महाभयहरम गुरुराज मंत्रम। संसार समुद्र से पार करने वाले मुख्य मंत्र को, ब्रह्मादिक देव मुनि और सिद्ध पूजित मंत्र को, दारिद्र्य दुख भय और शोक के नाश करने वाले मंत्र को तथा महाभय को हरने वाले गुरु राज मंत्र को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री गुरु गीता स्तोत्रम संपूर्णम। ओम मन्नाथ स्त्री जगन्नाथो। गुरु गीता में अनेक श्लोक, भावार्थ यदि भाव उनका समझाया जाए तो बड़ा विशाल है, और विशाल हृदय से ही समझ पाएंगे व्यापक बुद्धि वाले ही, क्योंकि गुरु तत्व को समझना आसान नहीं है। जिसमें भी, जिसकी भी, जहाँ भी आस्था है उसको बस, जिस प्रकार प्रहलाद ने खंबे को ही गुरु मान लिया था कि मेरा गुरु विष्णु नारायण भगवान यहाँ प्रकट हो जाएगा, हम पत्थर में भी यदि आस्था रखेंगे तो वह प्रकट हो जाते हैं। वृक्ष में भी, जड़ जंगम चर अचर में भी सब जगह व्याप्त हैं, प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान है और संपूर्ण विश्व में व्यापक है। इसीलिए वो विश्वपति कहलाया, विश्व का मालिक, संपूर्ण संसार का गुरु, नाथ, जगदीश्वर, सत श्री अकाल, अकाल पुरुष है वो। उसकी काल में हम नहीं बांध सकते उस परमात्मा को। स पूर्वेशाम अपि गुरु कालेना न वच्छेदात्। वह परमात्मा महर्षि पतंजलि जी महाराज ने बताया योग दर्शन के अनुसार कि सब पूर्वेशाम अपि गुरु। कौन है वो गुरु? ओम। ओम परमात्मा का मुख्य नाम है, उसी से ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सब निकले हैं और सब गुरुमय हैं, व्यापक है। इसलिए एक ओंकार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। तो कोई भी धर्म मत मतांतर वाले ये भ्रष्ट बुद्धि से न सोचे, भ्रांत बुद्धि से न रहे, भ्रमित है, भ्रम में है, भ्रम से ही भय फैल रहा है और भ्रम को दूर करना चाहिए। चाइना ने भी भ्रम से ही लड़ाई कर दी है। किससे लड़ रहे हैं? हम अपना ही विनाश कर रहे हैं। सब एक दूसरे की विध्वंसकारी शक्तियों को प्रकट करके पाकिस्तान और ये चाइना जो आज भारत का विनाश करना चाहता है, विनाश नहीं कर पाएगा कभी भी, क्योंकि अणोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतोर्निहितम गुहाभि। वो तो अणु से लेके परमाणु तक, इन तत्वों पर ही योगी लोग एकांत साधना में तत्व पर विजय प्राप्त करके, तत्वमसि, वह परमात्मा तत्व स्वरूप है, इसलिए उसको ही समर्पण करना है। बोलिए ओम सद्गुरु पर ब्रह्मणे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः।
ओम शांति।